हाय, क्या आप जानना चाहते हैं कि वो जो भी है, स्त्री है या पुरुष है, क्या वो आपको वापस कांटेक्ट करेंगे? ओके अब कई बार अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स है, किसी को आपके लिए फीलिंग्स है और आप उनको बार बार कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं और आपके मन में थोड़ी सी शंका है, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको क्या करना चाहिए, आप इतने क्लियर नहीं है, तो ऐसा रीडिंग आपको डेफिनेटली काम आएगा कि जिसमें आपको कार्ड्स टैरो के द्वारा पता लग सकता है कि आपको सामने से वो कांटेक्ट करेंगे कि नहीं। ओके तो हमारे पास यहाँ पर 3 अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है ये चक्र का वॉन्ड है हमारे पास। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ये बॉल है। ओके और तीसरा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये यस ये पिरामिड है। ठीक है तो अब ये 3 में से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना है? सी अब पहले तो किस व्यक्ति के लिए आपको ये रीडिंग करना है वो आपको क्लियर करना है माइंड में, बिकॉज काफी ज्यादा लोगों के लिए ऐसा तो सवाल आपके मन में आ सकता है, लेकिन यस आपको बस एक व्यक्ति को माइंड में फाइनलाइज करना है कि चलो भाई हाँ इसी के लिए ये रीडिंग करना है। और आप एक बार उस व्यक्ति को फिक्स कर लो माइंड में, उसके बाद सारे ऑप्शंस मैं आपको अभी थोड़ी ही देर में दिखाने वाली हूँ। सारे ऑप्शंस आपको देखने हैं और फिर आपको उनमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है? जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आपका ध्यान खींचता है वो, ओके आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा आपका ध्यान खींचता है, वैसे ऑप्शन को आपको चुनना है और उसके रिलेटेड वीडियो टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर नीचे दिए गए हैं कि ऑप्शन 1 के लिए टाइम स्टैम्प कब कब वीडियो उसका शुरू हो रहा है, ऑप्शन 2 का वीडियो कब शुरू हो रहा है, तो सारे टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं। उसके हिसाब से आपको अपना ऑप्शन का वीडियो देखना है। ओके तो आई होप मैं अब तक आपको अच्छी तरह से बता पाई कि कैसे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो सारे ऑप्शंस अच्छी तरह से देखिएगा। ओके कोशिश कीजिए पॉज करके देख लीजिए आप, ताकि आप अच्छी तरह से क्लियरली उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले कि जो आपको चाहिए। ठीक है तो सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। चलिए अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, क्रिस्टल का वॉन्ड अगर आपने चुना है, तो देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके अब सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है ये वाला कार्ड। ये जो बंदा है सोकर रात को सोने से पहले जब लोग प्रेयर करते हैं, तो ये बंदा प्रेयर कर रहा है, ये प्रे कर रहे हैं कि कांटेक्ट करे सामने से। ओके तो ये मुझे लग रहा है ये पक्का आप है। ओके मुझे लग रहा है कि ये आप है और आप कोशिश कर रहे हो प्रेयर करने की कि भाई वो सामने से कांटेक्ट करे, वो सामने से कांटेक्ट करे। ये भी पॉसिबल है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस करते हैं ताकि ये आपको सामने से कांटेक्ट करें। ओके उसी के साथ हमारे पास है ये वाला कार्ड। ओके स्ट्रेंथ वाला कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि कई बार जब आपकी बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि कोई आपको सामने से कांटेक्ट करे, लेकिन वो कांटेक्ट हो नहीं रहा है, तो वहां पर स्ट्रेंथ किसको डेवलप करनी है? आप ही को डेवलप करनी है, स्ट्रेंथ डेवलप करना है, विल पावर डेवलप करना है। ओके आपको वो पावर डेवलप करना है कि जहां से आप अच्छे से आप स्ट्रेंथ अंदर से फील करें कि भले वो आपको कांटेक्ट करे या ना करे, आप अच्छे अंदर से स्ट्रांग और एकदम मजबूत रहने चाहिए। ओके तो ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी अंदरूनी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। ओके स्ट्रेंथ डेवलप इसलिए भी करनी है कि हो सकता है कि आपको सामने से कांटेक्ट नहीं करना है। ओके बिकॉज यस सी जब भी आप सामने से कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, तो वहां पर सिचुएशन क्या होती है कि आप ही सामने से कांटेक्ट करते रहते हैं, उनको भी कांटेक्ट करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, तो फिर आप ही सामने से कांटेक्ट करते रहते हैं एंड समटाइम्स इट्स नॉट समथिंग फन। आपको खुद को लगेगा कि यार हम तो सामने से कर रहे हैं, ये कभी सामने से कांटेक्ट क्यों नहीं करते। तो ये वही स्ट्रेंथ डेवलप करने को बोल रहे हैं कि सामने से कांटेक्ट आप खुद ना करो, आपको वो स्ट्रेंथ रखनी है। ओके दूसरा कार्ड, अगला कार्ड है ये
मुझे लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेशन है कि आप इस व्यक्ति के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, आप अच्छे से इनके साथ शादी कर ले या कमिटमेंट आपका हो जाए, ऐसे आपके मन में इच्छा है, इसीलिए आप इनके साथ आप चाहते हैं कि वो आपको कांटेक्ट करे या आप भी इनको इसीलिए कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। ओके, बट समहाउ मुझे लग रहा है कि ऐसी इच्छा सिर्फ आपके मन में है। ओके, और मुझे ये भी लग रहा है कि सामने से वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो आपको कांटेक्ट करेंगे, मुझे यही लग रहा है कि आप उनको सामने से कांटेक्ट करेंगे। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि आप 10 बार कांटेक्ट करने की ट्राई करेंगे तो ये आपको एक बार कांटेक्ट करेंगे। ओके, ऐसा हो सकता है, लेकिन यस चांसेस है कि वो कभी कभी कांटेक्ट करते हैं लेकिन आप बहुत बार कांटेक्ट करते हैं। ये कार्ड कहता है दिस इज अबाउट अबंडेंस। ओके, कॉर्नोकोपिया मतलब अबंडेंस, मतलब हर तरह की प्रॉस्पेरिटी, हर तरह की समृद्धि आपके जीवन में है, चाहे ये इंसान आपकी लाइफ में है या नहीं। अब कभी भी कोई भी इंसान जब आपके जीवन में, आप उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आप उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, तो जिस व्यक्ति के लिए आपको फीलिंग्स है, जो व्यक्ति आपके जीवन का भाग है, कभी कभी अगर आप उसे लेट गो करते हैं, आप उसे जाने देते हैं, तो कई बार क्या होता है कि आपके जीवन की समृद्धि के ऊपर इफेक्ट करता है, आपकी जो मन की शांति है उसके उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि समृद्धि के ऊपर कोई असर नहीं करेगा अगर ये व्यक्ति कांटेक्ट में नहीं है, तो भी ये सामने से कांटेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी आपके जीवन में समृद्धि बनी की बनी रहेगी। ओके, ये वाला कार्ड कहता है एंजाइटी। ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी एंजाइटी दिखाता है कि आप कितनी ज्यादा एंजाइटी आपके अंदर बन जाती है जब ये व्यक्ति आपको सामने से कांटेक्ट नहीं करते हैं। शायद आपको रात को नींद भी नहीं आती है। ओके, जब ये आपको कांटेक्ट नहीं करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये बात करेंगे, ये कांटेक्ट करेंगे, लेकिन ये कोई बात नहीं करते हैं, तो आप शायद आपको एंजाइटी बढ़ जाती है, ऐसा भी होता है। उसके बाद हमारे पास है ये वाला कार्ड। ओके, प्रोटेक्शन वाला कार्ड है। You and your loved ones and your possessions are safe and protected from heaven. देखो, जब भी कई बार कोई व्यक्ति होता है कि जो आपके जीवन का इंपॉर्टेंट भाग है, और अगर वो आपके साथ, उसके साथ आपका कांटेक्ट टूट जाता है, या तो आप जबरदस्ती उसको अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो होता है कि आपके जीवन में समृद्धि में इफेक्ट होता है। आपको लग सकता है कि आप सुरक्षित नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप और आपके प्रियजन सुरक्षित है। आपके सारे पोजेशंस, मतलब जो भी आपकी सारी चीजें हैं, वो भी सारी सुरक्षित है। और यस, हेवन जो मतलब स्वर्ग जो है, वहां से प्रोटेक्शन भेजा जा रहा है आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए और सारी चीजों के लिए जो आपके पोजेशन में है। तो इसीलिए इट इज नॉट नेसेसरी कि ये व्यक्ति के साथ अगर आप कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो आप शायद प्रोटेक्टेड भी फील नहीं करेंगे या ऐसा कुछ। ओके, ये कार्ड दिखाता है ब्रेक फ्री। ट्राई डिफरेंट वेंचर्स एंड एक्सपीरियंसेस एज अ वे टू ग्रो एंड लर्न। ये कार्ड बड़ा ही क्लियरली कहता है कि आपको ये जो आपकी पैटर्न है, आप इनके साथ कांटेक्ट हो, ये आपको कांटेक्ट करे, ऐसा आप चाहते रहते हैं, उसके वो आपका जो ऑब्सेशन है उसके लिए ब्रेक फ्री करने को बोल रहे हैं ये कार्ड्स। ओके, आपको ब्रेक फ्री करना है, आपको ये जो अटैचमेंट है इनसे तोड़ना है, बिकॉज यहाँ पर आप ही का ऑब्सेशन है, इनका तो मुझे कोई भी ऑब्सेशन नहीं लग रहा है कार्ड्स पर से। ओके, तो इनके अंदर तो कोई ऑब्सेशन नहीं है। ये कार्ड कहता है कि आपको खुद को अलग अलग चीजें, अलग अलग वेंचर्स ट्राई करने की जरूरत है, अलग अलग नए एक्सपीरियंस पे जाने की जरूरत है, कि जिससे आपका ध्यान बटेगा, आप इनको भूल पाएंगे और आप मतलब अलग चीजें आप अनुभव कर पाएंगे। ओके, तो यस, ये कार्ड आपको वो बता रहा है। ये कार्ड दिखाता है कि आपको काफी ज्यादा अटैचमेंट है इनसे। ओके, बहुत ज्यादा आपको टेम्पटेशन भी होता है कि चलो भाई इनको कांटेक्ट करें, चलो भाई कांटेक्ट करें, ऐसा टेम्पटेशन आपको होता है। और कार्ड्स ये भी कहते हैं कि आपको इस टेम्पटेशन से छुटकारा पाना है। ओके, तो अगर आपको बहुत ज्यादा टेम्पटेशन होता है कि चलो भाई इनको सामने से कांटेक्ट करते हैं, सामने से कांटेक्ट करते हैं, तो ध्यान बटाओ, कुछ और करो।
ओके, अपना ध्यान बटाओ किसी और स्किल में। ओके, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि अपनी कोई स्किल, आपके अंदर की कोई स्किल है जिसको आपको ज्यादा उसको पॉलिश करना है। ओके, तो अपनी स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो। जब भी आपको लगता है कि चलो चलो इनके साथ कांटेक्ट करते हैं, इनको एक मैसेज कर देते हैं, ऐसा ये वो कुछ भी है, तो यहाँ पर कार्ड्स कहते हैं कि अपना ध्यान बटाओ, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना शुरू करो। ओके, ऐसे नहीं कि आपको बस इन्हीं के पीछे सारा समय आपका बर्बाद करना है, हर वक्त इन्हीं के बारे में सोचते रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्ड्स आर नॉट टेलिंग यू कि आपको हर वक्त इनके बारे में सोचना है, दो आप ऐसा कर जरूर रहे हैं। ओके, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग ने आपकी मदद की। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए, ठीक है, कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, और जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, ओके, तो चलिए, अब अगर आपने ये वाला ऑप्शन चुना है, ये क्रिस्टल का बॉल चुना है, तो देखते हैं कि वो सामने से आपको कांटेक्ट करेंगे वापस या नहीं। ओके, तो देखो, अब यहाँ पर हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है, काफी ज्यादा अलग अलग कार्ड्स है, तो इसीलिए हम डीप में देखने वाले हैं कि कांटेक्ट एग्जैक्टली वो सामने से करेंगे कि नहीं, कांटेक्ट हो पाएगा कि नहीं, ऐसा कुछ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है ये वाला कार्ड है। देखो, अब ये वाला जो कार्ड है और ये वाला कार्ड है, तो आमने सामने आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, ऐसा दिखा रहा है। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि आप कोशिश करेंगे कि हाँ चलो भाई इनको जाकर मैं, आप नहीं कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, नहीं, ये आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोइंसिडेंटली कुदरत आप दोनों को मिलाना चाहती है कि कहीं ना कहीं से आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। ओके, ये है कि जो दिखा रहा है कि आप कुछ प्रैक्टिस करने जाते हैं, किसी तरह से कहीं पर कुछ सीखने जा रहे हैं, उसी टाइम पे इनको भी कोई काम होगा कि वो वहां पर कुछ करने के लिए आएंगे, और कोइंसिडेंटली आप दोनों की भेंट हो जाएगी। ओके, ये एक तरह से दिखा दिया। दूसरा ये है, देखो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपको जब जरूरत ना पड़े तब इनकी पैसे से मदद नहीं करनी है, पैसे से या चीजों से। अब डेफिनेटली आपके मन में हो सकता है, अरे लेकिन इनको हम चाहते हैं तो इनके पीछे क्यों पैसे खर्च ना करें। सी, अगर कार्ड में यहाँ पर बता रहा है, टैरो बता रहा है, तो हो सकता है कि अगर फ्यूचर में आप अगर आपने ऐसा कोई खर्चा किया है इनके ऊपर, तो आप पछताएंगे जरूर फ्यूचर में। तो इसीलिए अगर टैरो मना कर रहा है तो फिर आपको इनके पीछे आपको खर्च नहीं करना चाहिए। ओके, ये एक चीज है। यहाँ पर ये वाला कार्ड बताता है कि देखो, ये दोनों आकस्मिक दोनों टकरा जा रहे हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ रही है। ओके, तो देर आर चांसेस के दोनों के बीच की नजदीकियां, आप कोइंसिडेंटली एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं, आपका मिलना हो जाता है कोइंसिडेंटली, तो ऐसा जरूर हो सकता है। ओके, लेकिन ऐसा यहाँ पर जरा भी दिखाया नहीं जा रहा है कि आप प्रयास कर रहे हैं मिलने का, आप उनको कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, वो आपको कांटेक्ट करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो ये एक चीज है। ये वाला कार्ड बताता है सटलिटी, मिस्ट्री एंड इंस्टिंक्ट। ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं सटल लेवल पर ये आप दोनों का माइंड आई थिंक उस तरह से काम कर रहा है जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ टकरा जाएं। ओके, तो वो चीज है, लेकिन उसी के साथ साथ एक मिस्ट्री भी है कि आप कब उनसे मिलेंगे, कब टकरा जाएंगे, वो तो यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन कोइंसिडेंटली आपका मिलना काफी बार होगा। तो इसीलिए आपको अपने इंस्टिंक्ट की सुननी है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको जब भी इंट्यूटिवली लगता है कि चलो भाई बाहर थोड़ा घूम कर आते हैं, तो घूम कर आइए। जब भी आपको लगता है चलो भाई, मतलब फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए जा रहे हैं या फ्रेंड्स मूवीज के लिए जा रहे हैं, एकदम से आपको भी मन हो रहा है कि चलो भाई हम भी जाएं, आपको नहीं पता है कि वहां पर वो आएंगे कि नहीं, लेकिन इंट्यूटिवली अगर आपको फील हो रहा है कि चलो भाई मूवीज में जाना है फ्रेंड्स के साथ, तो आप जाओ। तो वहां पर आपका इंट्यूटिवली
जब भी आप जाते ऐसा कुछ भी करते हैं तो कोइंसिडेंटली आप टकरा जरूर जाएंगे एक दूसरे के साथ। ओके, ये वाला कार्ड कहता है कंफर्ट अचीव्ड थ्रू वर्क एंड परसिस्टेंस। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का कंफर्ट जोन है कि जो यस कंफर्ट जोन के द्वारा आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब जब भी आप किसी से मिलने का प्रयास करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका उस व्यक्ति के साथ कंफर्ट जोन बना हुआ है। तो यहाँ पर तो बता रहा है कि आपका उनके साथ कंफर्ट जोन डेफिनेटली बना हुआ है। तो आई थिंक काफी ज्यादा समय से आप दोनों ने अपने रिलेशन के ऊपर काम भी किया है कि जिसकी वजह से यहाँ पर बता रहा है कि कंफर्ट जोन ऑलरेडी बन चुका है। ओके, और जब भी आपका मिलना होगा तो आपका कंफर्ट जोन में ही मिलना होगा कि जिससे एक तरह से आइस ब्रेकिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो यस ये एक चीज है। उसके बाद उसके बाद देखो हमारे पास ये वाला कार्ड है, ये भी दिखाता है कि ये व्यक्ति और ये व्यक्ति किसी ना किसी तरह से बात कर रहे हैं, किसी ना किसी तरह से आमने सामने आ रहे हैं। ओके, इन दोनों का सामना हो गया। उसके बाद ये वाले कार्ड में भी देखो आमना सामना हो रहा है ऐसा दिखा रहा है। तो यस इसका मीन इसके नीचे जो भी लिखा हुआ है वी आर जस्ट गोइंग टू टोटली इग्नोर इट, बिकॉज हमारे मतलब की बात यहाँ पर हमको मिल गई कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ यस दोनों की भेंट हो रही है, दोनों का कांटेक्ट जरूर हो रहा है। ओके, तो ये एक चीज है कि दोनों का कांटेक्ट हो रहा है। और यस ये भी है, देखो उल्टा हो गया कार्ड, ये भी है कि जहां पर ये दोनों का कांटेक्ट हो रहा है, ये दोनों के बीच में बात हो रही है। ओके, तो यस ये चीज आपको मिल गई। तो कोइंसिडेंटली ऐसा काफी बार होने वाला है कि आप दोनों के बीच के यस भले आप कोशिश नहीं करेंगे कांटेक्ट करने की, लेकिन दोनों का आमना सामना जरूर हो जाएगा। काफी बार आप कहीं पर जा रहे हैं, वो कहीं पर जा रहे हैं और एक दूसरे के साथ टकरा जाना ये काफी बार होगा। ऐसा क्यों होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आप देख सकते हैं, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों का अभी भी बाकी है एक दूसरे के साथ। ओके, दोनों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ लेन देन बाकी है, जिसकी वजह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ ये टकराना होता रहेगा। ओके, और ये वाला कार्ड दिखाता है सेवेंथ चक्र, मतलब कहीं ना कहीं या तो आपका सातवां चक्र सक्रिय है या तो उनका सातवां चक्र सक्रिय है। और आई थिंक वो अच्छी तरह से अट्रैक्ट आपको कर सकते हैं कि मतलब अगर उनको आपके साथ टकरा जाना है, उनको आपके साथ कांटेक्ट में आना है, तो ये आराम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा वो एक्सपीरियंस अट्रैक्ट कर सकते हैं आप अपने लिए। ओके, तो यस जी हाँ ये है कि आप दोनों का कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। सी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट बाकी है उसका आई एम नॉट सेइंग कि मतलब बहुत ही बुरा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है इनके साथ। आई एम नॉट सेइंग दैट। कई बार यस अगर कर्म किसी के साथ चुकाने बाकी रह गए हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि बुरे अनुभव बाकी रह गए हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं लग रहा है कि आपके दोनों के बीच के बुरे अनुभव ही बाकी है। ओनली थिंग इज कार्ड्स आर वार्निंग के पैसे नहीं देने हैं हद से ज्यादा। ओके, पैसे अगर आप नहीं देंगे तो उसके अलावा तो और कुछ भी यहाँ पर या दर्दनाक ऐसा कुछ अनुभव तो नहीं लग रहा है। ओके, ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, चीजें नहीं देनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली होती है कि चलो चलो ये सारी चीजें हैं तो इनको दे देते हैं, मदद हद से ज्यादा मदद भी नहीं करनी है इनको। ओके, तो और यस इसके अलावा जो भी है जब भी आप दोनों टकराते हैं बातचीत कीजिए। यस अगर आप किसी के साथ कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर आप कुछ भी काम करने के लिए जा रहे हैं, इंस्टेंटिवली आपको लगता है कि चलो चलो भाई यहाँ पर जाते हैं, और अगर आप किसी को बाई फ्लूकली मिल जाए तो आप उनसे खड़े होकर बात तो जरूर करने वाले हैं, राइट? तो यस दैट इज द थिंग कि जो यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं कोइंसिडेंटली काफी ज्यादा मिलना होगा। और यस उस जब भी मिलते हैं तो आप दोनों के बीच में उसकी वजह से क्लोजनेस जो आपका कोइंसिडेंटली मिलना होगा उसकी वजह से दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाएंगी। ओके, जो कार्ड्स बता रहे हैं और जो भी होता है आपको कुदरती तौर पर होने देना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों जैसे एक बार दोनों पास में आए तो बहुत ही जल्दी जल्दी नहीं नहीं चलो चलो अभी अभी के अभी इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, ऐसा नहीं। नेचुरली जो भी होता है वो आपको होने देना है। ओके, नेचुरली अगर आपको लगता है कि हाँ चलो इनके साथ जाकर कहीं पे कॉफी पीने जाना है तो घूमने जाइए। आपको लगता है नहीं नहीं इनके साथ ज्यादा बैठकर टाइम स्पेंड करना है, उनके पास भी टाइम है तो अच्छे से साथ बैठकर टाइम स्पेंड करो।
जब ज्यादा समय नहीं है दोनों के पास तो डोंट रश इनटू थिंग्स, ज्यादा एक दूसरे को फोर्स मत करो कि नहीं नहीं अभी अभी बात करनी है। ओके, डोंट डू दैट। नेचुरली यहाँ पर काफी बार आप दोनों का मिलना होगा जो बताया जा रहा है। ओके, आपको ज्यादा कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको फोर्स करने की जरूरत है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए ओके कि ये रीडिंग ने कैसे आपकी मदद की। ओके, आई सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब अगर आपने ये वाला विकल्प चुना है, ये पिरामिड चुना है, तो देखते हैं कि ये जो भी व्यक्ति है आपको सामने से वो कांटेक्ट करने वाले हैं कि नहीं। ओके, अब ये देखो यहाँ पर काफी ज्यादा अलग अलग कार्ड्स है और यस ये कार्ड्स जो भी बता रहे हैं आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है ये वाला कार्ड है और यहाँ पर आप देखो ये दो चीजें हो रही है। ओके, अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ट्रैवल कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। ओके, मतलब जॉब से या घर से जॉब जब भी आप जाते हैं तो वो एक तरह का कम्यूटिंग हो गया कि जो आप करते हैं या तो वो करते हैं। और आपका स्वभाव है कि आप कहीं पर मदद करते हैं, कहीं पर कुछ दान दक्षिणा देने जाते हैं, कहीं पर किसी को कुछ मदद करने जाते हैं। ओके, मे बी अपने पर्सनल लेवल पर या फिर प्रोफेशनल लेवल पर। तो ऐसा जब भी करते हैं तो कोइंसिडेंटली एक दूसरे के साथ टकरा जाना। आपको पता है एग्जैक्टली वो जो भी व्यक्ति है, अगर आपको उनके साथ कांटेक्ट करना है, उनको भी पता है कि अगर उनको आपके साथ कांटेक्ट करना है तो कहां पर किस समय पर निकलना है ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठ कर दे। ओके, तो ये आपको भी पता है, उनको भी पता है। ओके, उसी के साथ हमारे पास है ये दो कार्ड्स। ओके, ये कार्ड भी यही बताता है। ओके, आपको पता है कि वो जो व्यक्ति है किस समय पर किस जगह पर वो मौजूद होंगे और अगर आपको उनको मिलना है तो आप उसी समय पर वहां पर जाएंगे तो आप उनसे मिल पाएंगे। ओके, वो आपको वहां पर बैठे ही मिलेंगे। एट द सेम टाइम ये दिखा रहा है कि अगर किसी चीज की जरूरत है आपको, ओके, पैसे की जरूरत है या किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो अगर आप उनके पास मदद मांगने जाएंगे तो भी वो हमें हमेशा उपस्थित रहेंगे। ओके, यू कैन सी यहाँ पर आप जा रहे हैं और ये बैठे हैं अच्छे से मदद मांगने। जब आप आए तो आपके लिए टोटली रेडी रहते हैं। ओके, बैठकर। उसके बाद ये कार्ड स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ओके, स्ट्रैटेजी का कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी पता है, कैसे स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी है। अगर आप चाहते हैं कि ये सामने से कांटेक्ट करे तो कैसे सामने से ये आपसे कांटेक्ट करेंगे ये भी आप अच्छे से जानते हैं। मतलब आपको पता है किस टाइम पर कहां पर ये होने वाले हैं और अगर आपको इनको आपके तरफ लाना है तो क्या करना है, यू ऑलरेडी नो दैट। ओके, तो यस, लेकिन आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि ये सामने से आपको कांटेक्ट करे तो। ओके, दूसरा के काफी ज्यादा धीरज की जरूरत पड़ सकती है। ओके, बिकॉज ये जो व्यक्ति है इनको पता है कि कैसे कैसे आप भी चाहते हैं कि आप वो आपको कांटेक्ट करे, ये जानते हैं और इसीलिए इनके साथ काफी ज्यादा धीरज आपको रखना पड़ सकता है। बिकॉज ये इतनी अच्छी तरह से हाथ में आए वैसे नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये भी एक कार्ड है जो कहता है डिफिकल्ट ओपोनेंट। मतलब सामने वाला जो व्यक्ति है वो थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा उसके साथ हैंडल करना डिफिकल्ट है। तो वो सामने से कैसे कांटेक्ट आपको करेंगे, शायद मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो सामने से कांटेक्ट करेंगे, लेकिन इनको पता जरूर है कि अगर आपके साथ बात करनी है, आपके साथ बातचीत इनको करने की इच्छा होती है तो कहां पर टकरा जाना है ये इनको जरूर पता है। ओके, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर ये पेशेंस का कार्ड है, धीरज का कार्ड। आपको धीरज रखना आपको बता रहा है कार्ड्स। मतलब कि कहीं ना कहीं कार्ड्स को पता है कि ये जो व्यक्ति है इसको इतनी अच्छी से आप आसानी से डील नहीं कर सकते हैं, थोड़ा इनके साथ डील करना मुश्किल है और इसीलिए आपको धीरज रखना जरूरी है। ओके, दूसरा है ये प्ले टाइम का कार्ड है। देखो मतलब सबका प्ले टाइम है, सब खेलने के लिए निकले हैं और कोइंसिडेंटली यहाँ पे भी मिलना हो रहा है। ओके,
काम करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी कोइंसिडेंटली मिल सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो वहां पर भी कोइंसिडेंटली मिलना हो सकता है। तो कोइंसिडेंटली काफी बार आप एक दूसरे से मिल पाएंगे। यस, कुछ भी आप करेंगे तब आप मिल तो जाएंगे ही, लेकिन उसी के साथ साथ यस, उस व्यक्ति के साथ डील करना थोड़ा बहुत मुश्किल है, जो कार्ड्स में ऑलरेडी बताया जा रहा है। ओके, यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर एंड योर बिजनेस इज सराउंडेड बाय मैजिकल अपॉर्चुनिटीज। तो जी हाँ, अब ये आपके बिजनेस के बारे में नहीं है, ये इस व्यक्ति के बारे में है कि जिसके साथ आपको कांटेक्ट बढ़ाना है, आप चाहते हैं कि इनके साथ कांटेक्ट हो। तो यू नो, जी हाँ, एक ये भी चीज है कि आपके बिजनेस के द्वारा ये कैसे सामने से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपके पास है। जैसे अगर आपको कोई प्रोडक्ट है, आपको पता है कि वो प्रोडक्ट उनको बहुत पसंद है, तो जब भी आप वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बात करते हैं या कोई नया अपडेट लाते हैं, तो वो सामने से कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ऐसा आपको पता है। ओके, तो ये चीज है कि आप अच्छी तरह से बिजनेस करना जानते हैं, स्ट्रैटेजी आपको पता है कैसे वो सामने से आपका कांटेक्ट करे। तो स्ट्रैटेजी आपको लगानी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि वो सामने से आपको कांटेक्ट करे। तो जैसे ये कार्ड मैंने पहले आपको दिखाकर कहा कि पॉसिबल डिसअपॉइंटमेंट और डिफिकल्ट ओपोनेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, मतलब कि जी हाँ, निराशा आपको मिल सकती है कि ये सामने से आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा इनको पता है कि आपको इनसे बात करनी है, और इसीलिए इनको पता है कि कोई ना कोई तरीका आप ढूंढ लेंगे कांटेक्ट करने का, और इसीलिए वो सामने से कांटेक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो यस, डिसअपॉइंटमेंट, कुछ लेवल की निराशा आपको मिल सकती है इस व्यक्ति को लेकर। ओके, दूसरा एक और बात है कि सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, सेलिब्रेशन। तो कई बार जब आपके घर में आपके घर में या उनके घर में किसी तरह का सेलिब्रेशन, किसी तरह का शादी ब्याह या कोई कोई त्योहार या ऐसा कुछ होता है, उत्सव होता है, तो आपको भी पता है कि वो आने वाले हैं, और उनके यहाँ पर अगर कुछ है तो आपको पता है कि आपको भी वहां पर बुलाया ही जाएगा। ओके, तो उस तरह से भी आप दोनों का कोइंसिडेंटली मिलना हो जाता है। ओके, तो यस, ऐसे आपका मिलना हो जाता है, लेकिन सामने से कांटेक्ट करेंगे ऐसा तो नहीं पता चल रहा है। यस, आप दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, आपको पता है कि कब उनके साथ मिलना है, कब आप उनको मिलना चाहते हैं, और आप अच्छी तरह से उनसे मिल भी पाएंगे, वो भी पता है। उनको भी पता है कि अगर चलो अगले हफ्ते अगर हमें मिलना है, तो चलो बाजू वाले शर्मा अंकल के यहाँ पे शादी तो है ही, तो वहां पर जाएंगे, तो आप आ ही जाएंगे। तो मतलब बोथ ऑफ यू गाइस नो, आपको भी पता है, उनको भी पता है कि कब आप मिल ही जाएंगे, लेकिन सामने से कांटेक्ट करेंगे कि नहीं, ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बताया जा रहा है। ओके, तो जी हाँ, कुछ लोग डेफिनेटली होते हैं जड़ बुद्धि के होते हैं, जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यस, लेकिन कांटेक्ट नहीं करेंगे, कांटेक्ट करने की आशा भी मत रखिए, बिकॉज यस, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। उसके अलावा कांटेक्ट तो आपका होता रहेगा, बिकॉज यस, इट इज मेंट टू बी, कहीं ना कहीं किसी तरह से आप दोनों टकरा ही जाते हैं। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ इस रीडिंग ने आपकी मदद की। ओके, स्ट्रेटेजी वाला कार्ड है ये, उसी के साथ साथ आई थिंक उनको भी पता है वो स्ट्रेटेजी कैसे आपका कांटेक्ट करना। ओके, कैसे आप सामने से उनको कांटेक्ट करें, उन्हें सब कुछ पता है कैसे आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे, तो ये उनके पास सारे टोटके हैं। ओके, सो विच इज वाई इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर उनके साथ आपको कांटेक्ट भी करना है, बातचीत करनी है, तो आई थिंक वो मुश्किल नहीं है, आसानी से आप दोनों का किसी ना किसी तरह से भेंट तो हो ही जाएगी। ओके, तो यस, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसे इस वीडियो ने आपकी मदद की, कौन सी बातें आपको लगती है कि बिल्कुल 100% 10 on 10 है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।